प्रोडक्ट्स की स्टॉक आज नए शिखर पर पहुंच गया है। दरअसल कंपनी ने कुछ ही हफ्ते पहले वो लॉफबर्ग्स ग्रुप के कई कॉफी ब्रांड्स के एक्विजिशन का अनाउंसमेंट किया था। उसके बाद हमने देखा स्टॉक को पंख से लग गए, एक एब्सोल्यूट कॉफी हाई पर है। यहाँ से आगे इस तरह की एक्विजिशन वाली स्ट्रैटेजी कितने फोकस में रखेगी कंपनी को, और साथ ही साथ आज दरअसल इस कंपनी पर 869 का टारगेट भी एक पर्टिकुलर ब्रोकरेज ने दिया है, और प्रमाइस यही है कि कंपनी के पास पूरी क्षमता है अपने ओवरऑल कैपेसिटी बेस को डबल करने की। तो हमारे साथ कंपनी के सीईओ प्रवीण जयपुरिया जुड़ गए हैं। प्रवीण, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। लॉफबर्ग्स के साथ आपने करार कुछ ही हफ्ते पहले अनाउंस किया, और अब ये रिपोर्ट कह रही है कि यू हैव ऑल द कैपेसिटी टू डबल द बिजनेस, डबल द कैपेसिटी लार्जली FY25 तक। तो ये क्या प्राइमरीली इस तरह के एक्विजिशंस के थ्रू हो रहा है, या फिर आपकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसी को डबल करने की क्षमता आप में है अब? तो ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है, ये तो हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको मद्देनजर रख के हम ये कैपेसिटी डबल कर रहे हैं। और जो जहां तक एक्विजिशन की बात है, आपने देखा है कि पिछले 4-5 सालों में हमने अपने ब्रांड को भी डेवलप करना शुरू किया। तो हम B2B से B2C सेगमेंट को भी अब हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो ब्रांड्स हैं, ये एक्विजिशन के लिए हमारे पास प्रपोजल आया लॉफबर्ग से। और तो हमें लगा कि हमारा जो ये B2C में जो हमारा प्रयास है कि हम अपने ब्रांड्स भी डेवलप करें, तो उसमें हमारे इस लेग को हमें लगा कि इसको काफी मदद मिलेगी हमारे अपने ब्रांड्स क्रिएट करने में भी, इसीलिए हमने एक्विजिशन किया। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ, अगर जोड़ के देखें तो ये भी एक तरह से हमारे लिए आगे जाके ग्रोथ ड्राइवर बनेंगे। ओके प्रवीण, गुड आफ्टरनून। मुझे एक आपसे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। एक मैं पढ़ रहा था कि एल नीनो की वजह से इस बार ब्राज़ील किस तरफ की जो पूरी कॉफ़ी शॉप की जो कॉफ़ी प्रोड्यूस है वो काफ़ी कम होने वाली है, और काफ़ी इस बार दुनिया में कॉफ़ी प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। क्या ये सही है, ए? और बी, इससे फिर क्या आप फायदे में रहेंगे या घाटे में रहेंगे? तो आपने सही कहा, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं एल नीनो की, और जिससे कि प्रोडक्शन पे, कॉफी के उत्पाद पे प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। तो इस महीने के अंत तक जो है वो ब्राजील का क्रॉप आएगा, और तभी जाके पूरी तस्वीर जो है हमारे सामने आएगी कि क्या वाकई में इसका इफेक्ट पड़ा, क्योंकि ब्राजील की जो क्रॉप है वो ऑलरेडी हार्वेस्ट हो चुकी है। तो जो आगे फर्क पड़ने का है एल नीनो को, जैसे वो शायद इस वाले क्रॉप में इतना पता ना चले, बट एक्चुअल सिचुएशन जो है हमें शायद महीने के अंत में पता चलेगी। तब पता चलेगा कि कॉफी प्राइसेस किस तरफ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो ऑल टाइम हाई पे ही हैं कॉफी प्राइसेस। सो यहाँ से और आगे कितने आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, ये थोड़े दिनों के बाद ही पता चलेगा। और जहां तक हमारी बात है, हमने पहले भी जैसे आपको बताया है कि हम जो है वो कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करते हैं। तो जिस दिन भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम उसी दिन जो है वो कॉफी भी प्रोक्योर कर लेते हैं। तो बढ़ते और घटते कॉफी प्राइसेस से हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उस कारण से। पर प्रवीण जी, क्योंकि कॉफी प्राइसेस काफी सब्सटेंशियली हाई हैं, जो कि अभी आपने कहा भी, बीते एक साल में कंसिडरिंग दिस फैक्ट कि जो आपकी इसके चलते जो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स थी उसमें कितना इजाफा हुआ है, एंड आर यू कंफर्टेबल इन दिस चेंज सर्कमस्टेंसेस? तो इजाफा हुआ है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है। अगर आप नंबर ऑफ डेज में देखोगे तो 20-30% बढ़ गई थी। बट हाँ, हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि देखिए, अगर एक बार कॉफी प्राइसेस जो हैं वो सेटल करेंगे, हमें नहीं लगता कि इस लेवल पे बने रहेंगे, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है, इस तरह के लेवल्स हमने देखे नहीं है। तो स्टेबिलिटी जब आ जाएगी तो हमारी फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो भी कम हो जाएंगी। बट ये कब आएंगी, उसका क्या ट्रिगर पॉइंट होगा, ये कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है कि हाँ इस समय के बाद जो है स्टेबिलिटी आ जाएगी तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है हमारी बेहतर हो जाएगी, या उस समय के बाद। तो अभी हम ये पहला ट्रिगर पॉइंट, जैसा मैंने अभी कहा कि हम देख रहे हैं कि ब्राजील की क्रॉप आएगी इस महीने के अंत तक, तो देखते हैं किस तरफ जो है कॉफी कमोडिटी के प्राइसेस का रुझान बनता है। ओके अच्छा, एक और चीज़ सर, मैं पिछले 2-3 डिस्कशन जो आपके सीएनबीसी आवाज़ के साथ हुए उसमें हिस्सा था, और कई बार आपकी जब नीरज जी से डिस्कशन हुआ, एक सेगमेंट पे आपने काफ़ी एम्फेसाइज किया था। वो था कि जब आप जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन स्नैक्स कैटेगरी में आप आ रहे थे, ये कैसा कर रहा है और यहाँ के लॉन्चेस कैसे हैं और अब तक रिस्पॉन्स कैसा रहा है मार्केट से?
तो यहाँ के रिस्पांस अच्छा है। ये कैटेगरी अगर आप देखोगे तो बहुत नई कैटेगरी है। ये बिल्कुल ही एक तरह से आप समझो कि पूरे वर्ल्ड में ही एक तरह से ये नई कैटेगरी, इस कैटेगरी का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है बहुत ज्यादा। तो ये एक ऐसी कैटेगरी जिसमें हमने कहा कि हम अभी मार्केट में एंटर करेंगे और एक तरह से सीडिंग करेंगे मार्केट में और देखते हैं आगे जाके कैसा होगा। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या बहुत सारे सेल्स नंबर आने लग गए हैं, तो वो मैं कहूंगा कि नहीं, इतने ज्यादा सेल्स नंबर नहीं आ रहे हैं। बट हमारा ख्याल भी यही था कि अभी हम इस कैटेगरी में एंटर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है फ्यूचर में जाके ये कैटेगरी बहुत बड़ी होगी। और अगर हम अभी से एंटर करेंगे और इस कैटेगरी की लर्निंग लेंगे, तो आगे जाके हमें इसका चल के फायदा होगा। और जहां तक कंज्यूमर रिस्पांस की बात है, हालांकि नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं है, बट रिस्पांस बहुत अच्छा है। बहुत सारे कंज्यूमर्स को ये कैटेगरी का कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, हेल्दियर हैं और अच्छे हैं, और प्रोडक्ट के टेस्ट बहुत बढ़िया है। तो इस तरह के हमें काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहे हैं। बट ये चल के आगे देखना पड़ेगा कि कैसे, किस तरह से कैटेगरी डेवलप होती है, किस तरह से वैल्यू चेन डेवलप होती है, क्योंकि अभी सब कुछ नया है, वैल्यू चेन भी नया है, कैटेगरी भी नया है, प्राइसिंग भी जरा है वो अभी बढ़ के है, क्योंकि बैकएंड जो है वो इतनी सॉर्टेड नहीं है। तो धीरे धीरे हम भी लर्न कर रहे हैं इस कैटेगरी के बारे में, और आगे चल के देखेंगे ये किस तरह से इवॉल्व करती है। मैं आपसे आशीष फाइनली यही समझना चाहूंगी, जयपुर यार साहब, प्रवीण जी, कि आपने B2C मेंशन किया था, एन एक्विजिशन के जरिए वहां पर आपको एंट्री मिल रही है। तो गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 5 years, B2C वर्सेस B2B, किस तरह का रेवेन्यू फ्लो आता हुआ दिखाई देगा? क्या B2C में आप अग्रेसिवली एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वैसे भी वो मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव हो गया है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम जब इंटरनली डिस्कशन करते हैं तो हम B2B वर्सेस B2C नहीं करते, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम दोनों सेगमेंट पे फोकस करें। तो अगर आप देखेंगे तो हम B2B में भी काफी अग्रेसिव हो रहे हैं। हमने कैपेसिटीज जो है वो अगली साल तक, मिड नेक्स्ट ईयर तक हमारी डबल हो जाएगी। और साथ ही साथ B2C को भी हम फोकस कर रहे हैं। तो दोनों ही सेगमेंट पे इक्वल फोकस बना के रखा हुआ है, ताकि जो है हमारे ग्रोथ मोमेंटम दोनों सेगमेंट में बने रहें, क्योंकि दोनों जगह हमें लगता है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। और B2C अभी हमारे लिए छोटा है, तो उसके ऊपर तो फोकस है ही है, और वो बड़ा बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और न सिर्फ इंडिया में, बट जैसा हमने कहा कि हमने बाहर भी यूके में ब्रांड एक्वायर किया, बस इसी मकसद से कि हम अपनी B2C सेगमेंट को और मजबूत और बड़ा और ज्योग्राफीज में फैला सकें। ओके, अच्छा, एक आखिरी सवाल प्रवीण मेरी तरफ से। फ्लेवर्ड कॉफ़ी, इसमें आपने एंट्री की है, करंटली शायद 5% है ये आपके ब्रांड सेल्स का। यहाँ पर क्या ट्रैक्शन है और क्या ये इम्प्रूव होगा यहाँ से? तो हाँ, तो इसको हम फ्लेवर्ड प्रीमिक्स कॉफी कहते हैं। तो प्रीमिक्स कॉफी जो है वो बहुत कन्वीनियंट है, और आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बस सिर्फ गर्म पानी की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है मिल्क और शुगर ये सब ऑलरेडी मिला हुआ है। तो इट गिव्स अ वेरी, ये आपको जो है कंज्यूमर को जो है बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन देता है कि आप कहीं भी कभी भी जब आपको कॉफी की पीने का मन करे, तो आप इसको बना के पी सकते हैं। अगर आप साउथ ईस्ट एशियन मार्केट देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट जो मार्केट है पूरी तरह से डोमिनेटेड है प्रीमिक्स फ्लेवर्ड कॉफी की, क्योंकि यहाँ पे जो है कंज्यूमर्स ऑलरेडी जो है वो शिफ्ट कर चुके हैं प्रीमिक्स कॉफी में, क्योंकि जो कन्वीनियंस ये देता है वो बड़ा आसान होता है। और आपको क्या है ना, जो आप कैफे में कॉफी मिलती है, आपने हेजलनट पीना है या कैपेचिनो पीना है, मोका पीना है, वो आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो और ये यंगस्टर्स को जो है बहुत पसंद आता है। तो मुझे ये मेरा अनुमान है कि जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग कॉफी को अपनाएंगे, देखिए इंडिया जो है वो एक टी ड्रिंकिंग नेशन है, बट मेरा मानना है कि एक दशक में जो है काफी लोग जो है वो कॉफी में कन्वर्ट होंगे। और इस तरह की जो कैटेगरी है जो कन्वीनियंस प्रदान करती है, काफी हेल्प करेगी इस कन्वर्जन में। और देयरफॉर क्या होगा कि हम देखेंगे बहुत सारे कंज्यूमर जो हैं वो अडॉप्ट करेंगे प्रीमिक्स को। तो आगे जाके हम मुझे तो मेरा ये अनुमान है कि इसमें बहुत ज्यादा अच्छा मोमेंटम आएगा इस तरह की कैटेगरी में। चलिए प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और बात करने के लिए। 5% ऊपर, मुझे जो फीडबैक मेरे दोस्तों से मिला है कि आपकी कॉफ़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। तो जो मतलब मार्केट में जो मुझे फीडबैक मिला है, तो किसी ट्राई करूँगा। बट थैंक यू सो मच आज हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद।